गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो सब्जेक्ट है एमसीएस और इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें अभी आपके जो भी क्वेश्चन की सीरीज़ है वो ज़्यादातर वाटर पोल्यूशन पे चल रही है। तो वैसे जो वाटर पोल्यूशन है जो उसमें चैप्टर वाइज जो आपकी बुक्स में टॉपिक दिए थे वो तो कवर ही हो चुके थे। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आए हुए एग्ज़ाम में हम उसको देख रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि जो भी वाटर होता है अगर उसमें इम्प्योरिटी होती है तो हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं, जिसमें 3 मेथड की बात करी गई थी। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा क्या था, टर्शियरी। प्राइमरी में आप क्या करते थे, नॉर्मली जो भी जल होता था उसका स्क्रीनिंग करते थे और सेडिमेंटेशन करते थे, है ना। स्क्रीनिंग में क्या होता था, आप उसको क्या करते थे, नॉर्मली लोहे की जाली होती थी जिसमें उसको आप छान कर अलग कर देते थे। सेडिमेंटेशन में क्या करते हैं कि जो भी उसमें पार्टिकल होता है पहले उसको ग्राइंडिंग करके फिर उसमें उस मिट्टी धूल ये जो भी कण रहते हैं उसको हम अलग कर देते थे। फिर जो सेकेंडरी होता है इसमें मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम बताया था। ब्लॉक डायग्राम में जो आपका प्राइमरी और प्लस सेकेंडरी है ना, एक तो आपका प्राइमरी मेथड ही यूज़ हुआ था, उसके बाद सेकेंडरी में लिए आप उसमें जो केमिकल होते हैं है ना उसको अवक्षेप के रूप में निकालते हैं, फिर उसका निस्पंदन कराते हैं। निस्पंदन कराने के बाद फिर उसको आप क्या करते हैं, वाटर को प्योर कर लेते हैं। टर्शियरी में बताया था मैंने, जो नाइट्रेट और जो फास्फेट की जो इम्प्योरिटी होती हैं वो आप टर्शियरी के मेथड से दूर करते हैं। तो यहाँ पे ये बातें थी। अब है कि देखिए जो यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा है कि वाटर पोल्यूटेड वाटर से होने वाले डिजीज़ क्या होते हैं। अब इसके भी क्वेश्चंस आपके बहुत सारे टाइप्स के बन सकते हैं कि जैसे पूछा जाता है कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है, उससे होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियां क्या होती है। फिर पूछा गया कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है, उससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, या उसके हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव बताइए। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे पर हमें पढ़ना है जो वाटर पोल्यूशन से होने वाली जो डिजीज़ क्या होती है, हम इतना बता रहे हैं आपको, बाकी उसके क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले 3 मेथड हुए। एक तो जब आप पोल्यूटेड वाटर को पीते हैं तब कैसे क्या इफेक्ट पड़ता है। दूसरा, अगर आप उसे मतलब जैसे कि नहाने में या मतलब इस तरीके से यूज़ करते हैं है ना उसका तब क्या होता है। फिर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो वाटर के मतलब वो एक्चुअली होती तो किसी और वायरस से हैं, लेकिन वो वाटर के द्वारा ही हमारी बॉडी में मतलब प्रवेश करते हैं। तो इस तरीके से आपको 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर हम पानी जो है वो गंदा पानी पीने से डायरिया, हैजा और टाइफाइड होता है। डायरिया में क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब वोमिटिंग वगैरह होता है, और हैजा भी इसी तरीके से है, मतलब इसमें भी लूज मोशन और वोमिटिंग वगैरह होता है। टाइफाइड आपको पता ही है कि जो टाइफाइड होता है इट्स वेरी डेंजरस, मतलब होता तो नॉर्मल फीवर की तरह ही है, मतलब आपको लगातार फीवर वगैरह आता है, लेकिन इसमें जो हमारी प्लेटलेट्स वगैरह होती काफ़ी कम हो जाती है और इससे मतलब सर दर्द में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब ये हमारे जो आरबीसीज वगैरह और डब्ल्यूबीसी वगैरह हैं इसके जो विषाणु होते हैं उसको वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, और अगर आप ऐसे जो भी केमिकल फुल वाटर होता है मतलब पोल्यूटेड वाटर है उसको अगर आप यूज़ करते हैं तो जो आपकी स्किन डिजीज़ होती हैं या आपके आई साइड पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक, तो जैसे अगर मान लीजिए आपका वाटर है, अगर उसमें कहीं से भी रेडियो एक्टिव के जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किसी भी तरीके से आ जाते हैं तो उससे आपको क्या कर हो सकता है, दैट कॉज ऑफ कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। ठीक, फिर पानी जैसे मलेरिया है, फाइलेरिया है, डेंगू है और येलो फीवर है। देखिए ये होते तो मच्छर की वजह से हैं, लेकिन आपको पता है कि जो मच्छर होते हैं जो भी पानी होता है, ठीक है, अगर जो प्योर वाटर जो साफ पानी होता है अगर वो कई दिनों तक क्या रहे, कहीं पे भी कलेक्ट होने की वजह से ही उसमें क्या होते हैं, मच्छर वगैरह आ जाते हैं। तो उस तरीके का अगर पानी हम किसी भी तरह पीने वाने में यूज़ करते हैं तो क्या होती है, इस तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। और जब कभी जैसे फाइलेरिया वगैरह आप देखते होंगे कि जब भी बारिश का टाइम होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से इसकी दवाइयाँ भी बांटी जाती हैं। मतलब जब भी बारिश वगैरह होती है तो आपको पता है कि जो पानी होता है काफ़ी पोल्यूटेड हो जाता है, तो ये सब बीमारियाँ फैलने की काफ़ी ज़्यादा
चांसेस रहते हैं। जो फाइलेरिया होता है इसे एथलीट फूड भी बोलते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, जो आपके बॉडी है उसमें क्या होते हैं, मतलब पूरा रेडिश तरीके के बड़े बड़े दाने जैसे हो जाते हैं, और मतलब काफ़ी जो सूजन वगैरह हो, जैसे कि जो पैर वगैरह है आपका गल नेक हो गया तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, इसको बोलते हैं फाइलेरिया। मलेरिया आपको पता है ये भी एनाफिलीज मच्छर की वजह से होता है, और इसमें क्या होता है कि मतलब इसमें भी फीवर होता है काफ़ी हाई टेम्परेचर का, और सेकेंड चीज़ इसमें भी आपके जो प्लेटलेट्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाती हैं, तो ये बहुत इफेक्ट करता है। डेंगू आपको पता ही है, बहुत ही डेंजरस फीवर होता है, जैसे आपको वो बोलते हैं हड्डी में फीवर हो गया है, तो इससे क्या होता है, आप ये पूरे आपके हड्डियों को ब्रेक कर देता है। मतलब ये आपके शरीर के बोन्स तक में इसका जो फीवर का असर है हो जाता है। ठीक है, येलो फीवर जो होता है इसमें क्या होता है कि जिसको भी फीवर होता है उसका जो पूरा शरीर होता है इतना ज़्यादा वीक हो जाता है, जिसे आप पीलिया बोलते हैं, तो पीलिया हो जाता है, तो इसलिए इसे येलो फीवर बोलते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मली ऐसे डिजीज़ेस थे जिसको आपके बारे में पता है, तो थोड़ा सा आप लोग क्या करिए, जैसे कि डायरिया है चाहे टाइफाइड है, इन सब के क्या लक्षण होते हैं, है ना, किस तरीके से होता है, थोड़ा सा ये कर लीजिएगा। कुछ 3 टाइप्स का इसमें, जैसे फाइलेरिया मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपका क्यूलैक्स फेंडिकेज जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे ही दिया था। कुछ मैं आपको मतलब थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, कुछ डिजीज जिनके बारे में आप ज़्यादा नहीं सुनते, क्योंकि ये नॉर्मली इस तरीके की बीमारियां हैं जिनके बारे में आप लोग सुनते हैं। कुछ नए तरीके की चीज़ें जो हैं वो हम जानेंगे इस क्लास में। ठीक है, देखिए सबसे पहला हुआ है ब्लू बेबी डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए जो ब्लू बेबी डिजीज़ है ये पहले तो होता कैसे है, देखिए जो भी आप अपने खेतों में जो कार्बनिक पदार्थ यूज करते हैं या यूरिया वगैरह यूज़ करते हैं, जो भी आप कार्बनिक खाद यूज़ करते हैं, ये उनके रीज़न से बहुत ज़्यादा होता है। देखिए जैसे आपने क्या किया, ऐसे जो खाद वगैरह है अपने खेतों में डाला, फिर जब बारिश होती है तो उस वो पानी के थ्रू, है ना, मतलब कि बारिश के पानी के थ्रू नदियों और तालाबों वगैरह में चला जाता है। फिर आपको पता है कि जो वाटर कलेक्ट होता है वही जो हमारा अर्थ होता है एब्जॉर्व करता है, और वो किस में चेंज होता है, ग्राउंड वाटर में। और फिर वही जो ग्राउंड वाटर है उसको हम क्या करते हैं, पीने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर इसके जो रीज़न्स की बात की जाए, तो जो आपके कार्बनिक खाद होते हैं उनमें जो आपको पता है उसका फार्मूला होता है NH2CO NH2 या अमोनियम सल्फेट। ठीक है, आप एक तो क्योंकि आपको पता है कि हमें क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए हमारे खेतों को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, तो आप उसमें या तो अमोनियम सल्फेट यूज़ करते हैं या ये आपकी यूरिया का फार्मूला है। ठीक है, तो देखिए इसमें होता क्या है, जो आपका जो इसमें नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है, नाइट्रेट्स के फॉर्म में होता है। फिर नाइट्रेट्स जो होता है जब ये हमारी बॉडी में जाता है, ठीक, तो इस हमारी बॉडी में ये क्या होता है, नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो हमारे जो शरीर में जो हमारा ऑक्सीजन हो या ब्लड है वो उसे क्या करता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आपको पता है कि हमारे वायुमंडल में बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। आपको मैंने नाइट्रोजन साइकिल भी पढ़ाया है ना, कि मतलब उसमें नाइट्रोजन का कैसे कन्वर्जन होता है। तो आपकी जो बॉडी है हम डायरेक्ट तो उस नाइट्रोजन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो जो नाइट्रोजन होता है उसे हम बायोलॉजिकल के थ्रू लेते हैं, लेकिन ये जो नाइट्रेट वगैरह है ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा केमिकल्स कंपाउंड है। तो जो हमारा ऑक्सीजन और ब्लड है ना वो रिएक्ट कर लेता है और नाइट्रेट बना लेता है, तो जिससे कि हमारे जो पूरा मतलब उसका जो कलर होता है शरीर का वो ब्लू हो जाता है। सबसे ज़्यादा ये छोटे बच्चों को प्रभावित करता है, जैसे 1 साल का बच्चा होता है, अगर उसे इस तरीके की जो इम्प्योर वाटर्स वगैरह मतलब उसके बॉडी में थोड़ा सा भी चल जाए तो उसके पूरे शरीर क्या हो जाती है, नीली हो जाती है। इसे ही हम ब्लू बेबी डिजीज़ बोलते हैं इसलिए। ठीक है, दूसरा है मीना माता डिजीज़। देखिए इसके बारे में आपने काफ़ी पढ़ा होगा, लेकिन मीना माता हम ये सोचते हैं कि जो हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं कि देवी जो निकल गई, एक्चुअल में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे नहीं आया है।
देखिए 1950 में जापान में ऐसी घटना देखी गई थी कि वहाँ पे जो पारा युक्त तो पानी है, मतलब पानी में जो है वो Hg की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। मतलब वहाँ पे एक यहाँ पे लिखा है मैंने, आपका सिरसो रसायन उद्योग था, जो कि क्या होती थी, पेट्रो को रसायन व प्लास्टिक का निर्माण करती थी। तो इसमें वो यूज़ करती थी पारा, ठीक है। तो उस पारे को, जो आपका मीनामाता खाड़ी है जापान में, उस पारे को वहाँ पे जाके वो डिकम्पोज कर देते थे, लेकिन मतलब उसको कचरे के तौर पे फेंक दिया जाता था। अब वो जो पारा है धीरे धीरे करते करते वहाँ का जो पीने वाला जो ग्राउंड वाटर है उसमें मिक्स हो जाता है, और जब मिक्स हो जाता है तो लोग फिर जो वो मतलब कि Hg फूड वाटर जब लोग वहाँ पे पीते हैं तो उनका जो ब्रेन होता है ना बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे कि पागल होना या फिर सर दर्द, चक्कर आना, इस तरीके की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। लेकिन जैसे कि जो मतलब लोग पी रहे, जो बच्चे पैदा भी हो रहे थे उनको भी मानसिक रोगी होना, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स थी वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होने लगी थी, ठीक है। तो ये है आपका मीनामाता डिजीज़। उसके बाद है, ये है आपका फ्लोरोसिस। देखिए फ्लोरोसिस में क्या होता है, जैसे कि हमारा जो दांत होता है उसमें आपको पता है कि कैल्शियम की मात्रा जो होती है प्रॉपरली होती है। जो फ्लोरोसिस मतलब एक फ्लोराइड होता है, जो अगर वाटर में जो फ्लोराइड होता है इसकी मात्रा अगर बढ़ जाती है तो ये हमारे दांतों को बहुत ही नुकसान करता है। फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होने से जो हमारे दांतों का कलर जो वाइट से क्या होता है, येलोइश होने लगता है, ठीक। तो ये है आपको कैल्शियम फ्लोराइड या Na3Al(F6), ठीक है। तो और या फिर कांच, ठीक है। अगर इसकी जो मात्रा है, अगर ये 1.5 मीटर पर लीटर से अगर अधिक हो जाता है मिलीलीटर से, तो ये हमारे दांतों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। मतलब जैसे कि कम टाइम पे दांतों का गिर जाना, या बच्चों में इस तरीके की जो बीमारियां दांतों से संबंधित होने लगती है, तो इसी वजह से जो फ्लोराइड होता है वो हमारे दांतों के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। तो इस वजह से जो हमें मतलब जो भी केमिकल्स होते हैं वाटर में, उनका टाइम टू टाइम पे क्या करना पड़ता है, चेकअप करना पड़ता है कि जो ऐसे केमिकल्स कंपाउंड हैं जो कि हमारे शरीर को डिसइंफेक्ट करते हैं, वो कहीं ऐसे केमिकल कंपाउंड जो है वो हमारे वाटर में सॉल्युबल तो नहीं हो गए हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिया है। आपको इसके पहले मैंने बताया था कि वाटर में कौन कौन से पोल्यूशंस हो सकते हैं, उनका आप टेस्टिंग कैसे करते हैं, टेस्टिंग करने के बाद आप उनको दूर कैसे करते हैं, और अगर ये दूर नहीं होते हैं तो आपको कौन कौन सी डिजीज़ ऐसी हैं जो हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ नए डिजीज़ के बारे में आपको लॉन्ग टर्म में बताया। बाकी जैसे ये सारी डिजीज़ हैं जिसे आप नॉर्मली आमतौर पर देखते ही हैं, तो इसका मैंने इतना एक्सप्लेन नहीं दिया है। आप लोग थोड़ा सा अपने पढ़ लीजिएगा, और मेक श्योर कि आप लोग उसका शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते जाइएगा अगर आप लोग वीडियो लेक्चर्स ले रहे हो तो। ओके, थैंक यू।